अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने सियासी जमातों से कहा है कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताई तक़रीब के बाइकॉट के अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इसमें शिरकत करें। तेलंगाना यौम तासीस तक़रीब के ज़िम्मन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 4 मस्जिद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। अमेरिकी सफ़ीर एरिक गैरसेटी ने हैदराबाद में मित्र क्लिनिक का किया दौरा। रियासती हुकूमत ने 22 जून से शुरू होने वाले सालाना बोनाल त्यौहार के लिए 15 करोड़ रुपए किए मुख्तस। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। सिखों का एक घर का ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। राजेंद्र नगर अत्तापुर इलाके में सिख बरादरी के लोग गुज़िश्ता 2 सालों से सरकारी ज़मीन पर अर्जी मकानात बनाकर रह रहे थे। इन्हें MP रंजीत रेड्डी और MLA प्रकाश गौड़ के हाथों रेवेन्यू हुक्काम ने 356 मकानात के टाइटल डेड हवाले किया। इस मौके पर सिखों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि KCR हुकूमत में इन्हें इंसाफ मिला है। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में MP रंजीत रेड्डी, MLA प्रकाश गौड़ के अलावा RDO चंद्रकला, MRO चंद्रशेखर गौड़ दीगर मौजूद थे। तो बाकी का भी हमारा प्रकाशन हम दोनों आते वक्त डिस्कस कर रहे थे। आपके साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, दूसरे भी प्रॉब्लम से जितने भी कम्युनिटी से पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फर्ज क्या बनता, हमारा जिताए आप लोग, जिताने के बाद हमारा फर्ज वही बनता आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना। जितने भी मुश्किल प्रॉब्लम होंगे हम सॉल्व करते बोल के हमारा कितना कॉन्फिडेंस क्यों बोल तो ये गवर्नमेंट वैसी है। इसमें इकबाल भाई तो मेरे को मैं जीतने के बाद मेरा दोस्त चरण भी था, वो आप इन दोनों रविंद्र सिंह साहब पूरे इतने बार पूछ के ये होता नहीं होता बोल के इतने बहुत रिप्रेजेंटेशन। शिंदेधड़ पार्टी नहीं मुर्गियों का ग्रुप है, इसे किसी भी वक्त हलाल कर दिया जाएगा, रावत का बयान। शिवसेना UBT के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने जुमे को कहा है कि शिंदेधड़ा कोई पार्टी नहीं है बल्कि मुर्गियों का ग्रुप है और इसे किसी भी वक्त हलाल कर दिया जाएगा। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय रावत ने शिंदे ग्रुप के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी तनकीद की। उन्होंने कहा अगरचे JP शिंदे ग्रुप को लोकसभा की 5 सीटें देती है तो भी ये बहुत ज़्यादा है। पिछली लोकसभा में हमारे 19 मेंबरान पार्लियामेंट थे, लोकसभा में हमारी तादाद मुस्तकम रही। इन्होंने कहा कि शिंदे ग्रुप को 48 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। नए पार्लियामेंट हाउस का तनाज़ा, BJP ने एतराफ़ कर लिया है कि अब इक़्तिदार की मुदाख़लत का वक्त आ पहुँचा है। अखिलेश यादव का नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह पर सियासी बयानबाजियों को दूर रखता जा रहा है। इसी दौर ज़िमन में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने BJP पर तंज़ किया। इन्होंने कहा है कि BJP ने ये एतराफ़ कर लिया है कि अब इक़्तिदार को मुंतक़िल करने का वक्त आ पहुँचा है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा, सेंगोल इक़्तिदार की मुंतक़िली एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की अलामत है। लगता है कि BJP ने एतराफ़ कर लिया है कि अब इक़्तिदार सौंपने का वक्त आ गया है। उत्तराखंड में पंडा नदी पर बने मोटर पुल आय में दरारें, भारी गाड़ियों की आमद व रफ्त पर रोक। उत्तराखंड में देवल को जोड़ने वाली पंडा नदी पर बामून पुल हादसे को दावा दे रहा है और लोड गाड़ियों की वजह से पुल के दरमियान में दरारें पड़ गई है। मोटर पुल की हालत बद से बदतरीन होती जा रही है, जिसके बाद पुल पर भारी गाड़ियों की आमद व रफ्त रोक दी गई है। SDM रविंद्र ने कहा है कि मोटर ब्रिज की खस्ता हाली को देखते हुए भारी गाड़ियों की नकल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। इस साल मामूल के मुताबिक रहेगा मानसून, 4 जून को पहुंचेगा केरला, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। इस साल मुल्क में मानसून मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक मानसून 4 जून के करीब केरला पहुंच जाएगा। इस साल मानसून 96% रहने का अंदाज़ा है। दूसरी तरफ शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मामूल से कम बारिश का इम्कान है। जनूब मगरबी मानसून 96% रहने का अंदाज़ा है। मानसून के दौरान El Niño का इम्कान 90% से ज़्यादा है। मुल्क में कोरोना के 490 नए मामले। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 490 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। दरअसल मुल्क में कोरोना टीकाकारी का अमल भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1380 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी PhD और पेशा वराना कोर्सेज में दाखिलों की आखिरी तारीख में 6 जून तक तोसी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2023 और 24 के लिए एंट्रेंस की बुनियाद पर PhD और पेशा वराना कोर्सेज में दाखिलों की आखिरी तारीख में 6 जून 2023 तक तोसी की गई है। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख पहले 28 मई थी। प्रोफेसर M विजयनाथ, डायरेक्टर निज़ाम दाखिले के बमूजब उम्मीदवारों की जानिब से नुमाइंदगियों के पेश नज़र ये तोसी की गई है।
वी सेंथिल बालाजी से मुंसलिक कई मुकामात पर आईटी के छापे। इनकम टैक्स के हुक्काम ने टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में जुमे को तमिलनाडु और पड़ोसी रियासतों में तमिलनाडु के बिजली इम्तनाई और आबकारी के वजीर वी सेंथिल बालाजी से मुंसलिक कई मुकामात पर छापे मारे। ज़राए ने जुमे को ये इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि इनकम टैक्स हुक्काम ने 30 से ज़्यादा मुकामात पर छापे मारे, जिनमें वजीर के आबाई शहर करूर ज़िले के अलावा तेलंगाना के हैदराबाद, केरला के पलक्कड़ और कर्नाटक के बेंगलुरु में तकरीबन 10 मुकामात पर छापे मारे गए। मुस्लिम खातून से दोस्ती पर बजरंग दल के कारकुन की पिटाई। चकमगलुरु जिले में 30 अफराद के ग्रुप ने बजरंग दल के कारकुन को मुस्लिम खातून से दोस्ती करने पर ज़दोकोब किया। कारकुन की शिनाख्त तस्दीद की हैसियत से की गई है। वो हमले में शदीद ज़ख्मी हो गया और इसे दवाखाने में शरीक कराया गया। यह वाक़या मोदगिरी ताल्लुक़ में बनाकल पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। ग्रुप ने अजीत पर उस वक्त हमला किया जब वो नौजवान खातून के साथ जा रहा था। इसे सड़क पर घसीट कर हमला किया गया। खातून ने मुलज़िमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अजीत मोदगिरी के सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार की जानिब से सख्त वार्निंग के बाद ये रियासत में अखलाक़ी पुलिसिंग का दूसरा वाक़या है। नए पासपोर्ट जारी करने के लिए राहुल गांधी के एनओसी की दरख्वास्त मंजूर। दिल्ली की एक अदालत ने जुमे के रोज़ नेशनल हेराल्ड केस में नया आम पासपोर्ट जारी करने के लिए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी की दरख्वास्त को मंजूरी दे दी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले की समाअत के बाद मिस्टर गांधी की 3 साल के लिए नया आम पासपोर्ट जारी करने की दरख्वास्त को मंजूरी दे दी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वेणुभवन ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के दलाइल के बाद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की दरख्वास्त की मुखालिफत की है। इन्होंने कहा है कि अगर राहुल बैरून मुल्क जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच मुतासिर हो सकती है। वाज़ेह है कि 26 मार्च को मिस्टर गांधी ने सूरत की अदालत से हतक इज्जत के एक मुकदमे में कसूरवार ठहराए जाने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल होने की वजह से अपना पासपोर्ट सौंप दिया था। बरतानिया तलबा व तालिबात के लिए अपने ख़ानदान के अफराद के साथ लाने की सहूलत जल्द ख़त्म कर देगा। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुनिया भर से स्टूडेंट वीज़े पर बरतानिया आने वाले तलबा व तालिबात के लिए अपने ख़ानदान के अफराद को साथ लाने की सहूलत जल्द ख़त्म कर दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में इमिग्रेशन को कम करने के लिए नई हुकूमत मनसूबों के नतीजे में गैर मुल्की तलबा की अक्सरियत को अपने ख़ानदान के अफराद को साथ लाने की इजाज़त नहीं होगी। DFC ने 1 लाख गुड्स ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया। मुल्क में नए तामीरशुदा DFC ने जुमे को 1 लाख मालबरदार ट्रेनें चलाने का रिकॉर्ड कायम किया। DFC ट्रेन पर चलने वाली 1 लाखवीं ट्रेन को जया वर्मा सिन्हा, मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड ने कौमी दारकूमत के इलाके दादादरी से रेवाड़ी DFC सेक्शन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने DFCCIL के डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट नंदोरी श्रीनिवास इसके साथ इस गाड़ी में फुट प्लेट भी की। फ़ोन पे ने 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ा। डिजिटल अदायगियों के ऐप फ़ोन पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI से 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक करने वाली पहली डिजिटल पेमेंट ऐप बन गई है। कंपनी ने आज यहां जारी एक बयान में कहा है कि इसके अलावा फ़ोन पे ने UPI पर रुपये क्रेडिट के जरिए 150 करोड़ रुपए की टोटल पेमेंट वैल्यू पर भी प्रोसेस किया है। फ़ोन पे का मकसद UPI पर रुपये क्रेडिट के लिए सहूलियत की वसी तरीन रेंज फराहम करना ताकि सारिफिन और मजिस्ट्रेट दोनों ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। कांग्रेस पार्टी का हदफ मुतसब और फ़िरका परस्त बीजेपी को शिकस्त देना। नाना पटोले का बयान। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में रियासत में फ़िरका परस्त बीजेपी को शिकस्त देने की गरज से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 और 3 जून को पार्टी दफ्तर तिलक भवन यहाँ पर रियासत की तमाम सरकर्दा लीडरान व ज़िले सदूर की एक अहम मीटिंग मुनक़िद किए जाने का ऐलान किया। इस मीटिंग में हल्क़ा असम्बली सूरत हाल पर तमाम ज़ावियों से गौर किया जाएगा। ये इत्तला रियासती कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने दी है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर रविंद्र स्टेफन ने जुमे के रोज़ साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक टास्क फोर्स की 2 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर साइबराबाद एडिशनल CP अविनाश महानती, जॉइंट CP ट्रैफिक नारायण नायक, DCP एडमिन योगेश व दूसरे पुलिस अफसरान मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सियासी पार्टियों और कायदीन पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट या सदर जमहूरिया को लेकर कोई तनाज़ा खड़ा ना करें। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए पार्लियामेंट की नई इमारत को मुल्क की ताकतवर जमहूरिया हकदार करार दिया और कहा है कि ये 140 करोड़ शहरियों की मांगों को जाहिर करता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इफ्तिताई तकरीब में तारीख़ नज़रें पेश करेगी। वज़ीर दिफा ने सियासी जमातों से कहा है कि वो इफ्तिताई तकरीब के बाइकआउट के अपने फैसले पर नज़रसानी करें और इसमें शिरकत करें।
उर्स शरीफ हज़रत सैयदना उजाले शाह खादिर चिश्ती और हज़रत सैयदना जलाल शाह चिश्ती सिलसिले अजमेरी का 6 ज़िलक़ादा बरोज़े हफ्ता 27 में से जुलूस व संदल से सईदाबाद में आगाज़ होगा। उर्स शरीफ हज़रत सैयदना उजाले शाह साहब क़िबला खादिर चिश्ती बंदा नवाज़ी और हज़रत सैयदना जलाल शाह चिश्ती सिलसिले अजमेरी का 6 ज़िलक़ादा बरोज़ हफ्ता 27 मई को बाद नमाज इशा जुलूस संदल से आगाज़ होगा, जो अहाते दरगाह शरीफ से रवाना होकर सईदाबाद कुरमागुड़ा प्रिंटिंग प्रेस से गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। 7 ज़िलक़ादा बरोज़ इतवार को महफिल चिरागा होंगे। 8 ज़िलक़ादा बरोज़ पीर बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया होगा, जिसको उलमा कराम मुखातिब करेंगे। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल हमीद खादिर चिश्ती बंदा नवाज़ी तमाम मरासिम उर्स अंजाम देंगे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो हज़रत उजाले शाह साहब जलाल शाह साहब का जो सालाना ख़दीम उर्स शरीफ है, संदल माली की रस्म सज्जादा नशीन SSMA हमीद पाशा खादरी सन ऑफ SSMA अज़ीज़ पाशा खादरी और नायब सज्जादा नशीन वहीद पाशा और ब्रादरान लतीफ़ पाशा, काशिफ पाशा, रफ़ीक़ पाशा, जाविस पाशा और तमामी ख़ानदानी विरसा सब मिलकर संदल पेश करेंगे। और जनाब मुकरम पाशा, इब्राहिम पाशा, सज्जाद पाशा, शरीफ पाशा, मोहम्मद ज़हीर साहब, हसन मुनव्वर साहब, तमामी हमारे अक़ीदतमंद मुतक़िदीन ख़ानदानी विरसा मिलकर सालाना संदल की खिदमत अंजाम देते हैं माशाअल्लाह से। और आशिकों का हुजूम भी रहता है। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मई की 27, 28, 29 ज़िलक़ादा की 6, 7, 8। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना बारिक वसल्लिम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला दरगाह हज़रत उजाले शाह साहब औलिया, दरगाह हज़रत जलाल शाह चिश्ती औलिया, दरगाह हज़रत लतीफ़ अली शाह औलिया, दरगाह हज़रत मशाइख़ अली शाह औलिया का ख़दीम सालाना उर्स शरीफ 3 रोज़ा तकरीब उर्स की हज़रत उजाले शाह औलिया, जलाल शाह औलिया, खलीफा हज़रत सैयद अली उल्लाह शाह शेरुल हुदा नूरुल हुदा बामुकाम चंचलगुड़ा विद्यानगर का ख़दीम सालाना उर्स शरीफ बंदा नवाज की 6, 7, 8 तारीख को मुनक़िद है और मई की 27, 28, 29 तारीख को मुक़र्रर है। 3 रोज़ा प्रोग्राम। इसकी तरतीब ऐसी है। 27 मई को बाद नमाज इशा दरगाह हज़रत उजाले शाह साहब से उजाले शाह साहब का, जलाल शाह साहब का संदल जुलूस दरगाह शरीफ से निकलकर पूरा महल्ला गश्त करता हुआ सईदाबाद अकबर बाग से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। उसके बाद दुरूद व सलाम खुसूसी दुआ अमल में आएगी। बाद महफिल समा होगा। 28 तारीख को बाद नमाज असर ता इशा हज़रत उजाले शाह साहब के आसार मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। साल में 1 मरतबा ज़ियारत कराई जाती है। हज़रत उजाले शाह साहब के आसार मुबारक में जो है रहनुमाई आसार मुबारक जो है उसमें हज़रत का कड़ा है जो हाथ में पहनने का, और जो हसली मोतियों के हार है हज़रत के, वो उसकी ज़ियारत ख़वातीन में और मर्दाने में कराई जाती है बाद नमाज असर ता इशा। उसके बाद 10:30 बजे से महफिल समा होगा और उसमें तमामी मशाइख़ इकराम और उलमा इकराम हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह और सबका बेड़ा पार होगा। उसके बाद 29 तारीख को बाद नमाज असर ता मगरिब बदावे की महफिल होगी। दुरूद व सलाम खुशी दुआ तबरुकात तक़सीम। उसके बाद नमाज इशा जलसे अज़मत औलिया मुनक़िद होगा, जिसमें हैदराबाद के मशहूर व मारूफ़ उलमा इकराम हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। नात ख़ान हज़रात भी लेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह वक्त निकाल कर। ज़िलक़ादा की 6, 7, 8, मई की 27, 28, 29, 2023 3 रोज़ा तकरीब है। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। करम होगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं माशाअल्लाह से। अल्लाह ये न्यूज़ को तरक्की अता फ़रमाए। TNT न्यूज़ को भी इंशाअल्लाह तरक्की अता फ़रमाए आमीन माशाअल्लाह से, और तरक्की अता फ़रमाए और बेड़ा पार हो सबका इंशाअल्लाह। और हमारे क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब का, फ़ैयाज़ साहब का और जुनैद साहब का हम शुक्रगुज़ार है कि वक्त पर आकर न्यूज़ हासिल करते हैं। मोहम्मद शरफुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तमाम अक़ीदतमंद मुतक़िदीन ज़ाहिरीन मुरीदीन से दरख्वास्त की जाती है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह। करम होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।